हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आगामी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सीधा पहुँच सके। अच्छा, अभी हम लोग भूगोल के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे भारत से। ये है हमारा प्यारा भारत। देखिए, सबसे पहले भारत में वर्तमान में कितने ज़िले हैं, कितने राज्य हैं? 28 राज्य। क्योंकि जो 29वां नंबर का राज्य था ना, मतलब 29वां राज्य तो वैसे तेलंगाना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में कितने ज़िले? 28 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भारत की विस्तार के बारे में। मान लीजिए ग्लोब है, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया देशांतर रेखा। तो जो भारत है ना, ये हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया पूर्व। तो भारत का विस्तार है यहाँ पास, मान लेते ना, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। ठीक, तो भारत की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट है। इसको ध्यान में रखिएगा, पहला चीज। दूसरा, देशांतर, पूर्वी देशांतर का विस्तार के बारे में बात करूं तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक का विस्तार है। ठीक है, यहाँ बस देखिए। ओके, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो भारत का विस्तार कहाँ है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। ओके, अच्छा, ये जो है उत्तरी हिस्सा, इसको बोलते हैं इंद्रकौल, इसको ध्यान में रखना। दक्षिणी हिस्सा, लेकिन स्थलीय सीमा ना, तो ये है केप ऑफ कैमोरिन। लेकिन भाई अंडमान निकोबार भी तो भारत का हिस्सा है ना। तो अगर मैं बात करूँ 8 डिग्री 4 मिनट तो स्थलीय विस्तार है, लेकिन 6 मिनट 8 डिग्री के बारे में बात करूँगा ना तो ये हो जाएगा थोड़ा और द्वीपीय विस्तार, मतलब पूरा ओवरऑल भारत के बारे में बात करूँगा। तो सबसे निचला अगर हिस्सा होगा ना तो दो ऑप्शन आएगा, 6 डिग्री 8 मिनट, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो दक्षिणतम बिंदु है। अगर अंडमान निकोबार को जोड़ दे, अगर इसको हटा दे तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? केप ऑफ कैमोरिन। ओके, ये हो गया भारत का पश्चिमी सीमा, ये हो गया पूर्वी सीमा। अच्छा, भारत जो है, भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आपको दिख रहा होगा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के कितने जगह से होकर गुजरता है? 8। अच्छा, अगला मैं बात करता हूँ भारत मानक रेखा के बारे में। ठीक है, तो भारत मानक रेखा वही रेखा है जो ये निर्धारित करता है कि पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर का जो सूर्य उगने का समय है ना, वो अलग अलग नहीं होगा, मतलब दिन और रात अलग अलग नहीं होगा। अलग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये है 68 से 97 का विस्तार है। तो पहले तो सूर्य यहाँ उगेगा ना, तो इसको स्टैंडर्ड मानते हुए हमारे भारत में एक समय रेखा गुजारा गया है, एक बेस लाइन तैयार किया गया है, जिसको भारतीय मानक रेखा कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ पूर्वी विस्तार के बारे में ना, तो पूर्वी विस्तार का नाम क्या होगा? सबसे दक्षिण पूर्वी विस्तार का नाम है इसमें की बीथू, और पश्चिमी विस्तार का क्या नाम है? गौर माता। ओके, अब कर्क रेखा बता दे, IMT कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है 5 राज्यों से। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़, चौथा में अपना उड़ीसा और पांचवा में आंध्र प्रदेश। और ये आपस में कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा कहाँ पर टच करता है? तो यही तो विवाद रहता है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रश्न में, या तो कोरिया लेंगे या सूरजपुर लेंगे। तो आप सूरजपुर याद रखिए फिलहाल तो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न में। ठीक है, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोवा। कुछ और फैक्ट बता दो, सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। तो ये अपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत की कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है और इसमें कुल कितने जनसंख्या निवासरत है? तो विश्व की भारत में 2.42% है, जिसमें 17.5% निवासरत है। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? तो पहले नंबर पे आएगा चाइना, फिर भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान क्या है? 7वां। भारत द्वारा पृथ्वी में कितने प्रतिशत
सतह आच्छादित है, मतलब सीधा 2.4। भारत के किस संघ क्षेत्र शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अच्छा, 2019 के पहले अगर क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसका आंसर आएगा अंडमान निकोबार देशों में। लेकिन वर्तमान में हमारा जो 6 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जो लगभग 1,72,000 क्षेत्रफल को कवर करता है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब होता है? तो 2 जून 2014 को। तो 2 जून 2014 को गठन होता है, तो ये 29वां राज्य है। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। कारण कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अच्छा, ये आपकी CGSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहेगा दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से चीज़ों को हल करने में सुविधा हो। तेलंगाना कौन सा राज्य, कौन से क्रम का? 29वां क्रम का। भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा होता है? दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु। और ये जो लास्ट टच करता है ना 8 डिग्री 4 मिनट, तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, एक सेकंड ना, इसको बोलते हैं केप ऑफ केमोरिन। ठीक है, ये भारत के दक्षिणी विस्तार है स्थलीय सीमा पर। भारत के सर्वाधिक प्रांतों से घिरा है, मतलब सर्वाधिक प्रांत से जो घिरा हुआ जिला है ना, राज्य, उसका नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों से घिरा है? 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। तेलंगाना किसके साथ सीमा साझा नहीं करता? तो जैसे भारत की मैप है, अगर मैं मैप के बारे में बात करूं तो भाई वैसे तो आपको ध्यान में होगा, देखिए यहाँ पर क्या है? तेलंगाना। ठीक है, ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ये क्या है? अपना कर्नाटक। ये क्या है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं, अच्छा इसको आगे मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा ठीक है, इसका आंसर होगा तेलंगाना किसके साथ अपना सीमा साझा नहीं करता? तो ये साझा नहीं करता तमिलनाडु के साथ। ऑप्शन नंबर ए। जापान के पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अब सूर्योदय की भूमि से ही पुकार है। अब एक बात बताना है आपको, भारत के किस स्थान को इसी सूर्योदय की भूमि से ही पुकारा जाता है? तो इसको पुकारा जाता है जहाँ से सूरज पहले टच करेगा। तो पहले टच कहाँ से करेगा? ये करेगा अरुणाचल प्रदेश से। विस्तार कितना है? 98-97 डिग्री 6 मिनट की बूथी सबसे पश्चिमी या पूर्वी विस्तार है और पश्चिमी गौर माता यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसी को क्या बोलेंगे? सूर्योदय की भूमि, अरुणाचल प्रदेश। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, अभी मैंने बताया। अगला प्रश्न है, अब एक मैं आपको बात बता देता हूँ। जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, मान लो भारत है। एक होता है भू अवस्थित जिला या भू अवस्थित राज्य, एक होता है अंतर्राज्यीय जिला या अंतर्राष्ट्रीय राज्य। तो यहाँ पर राज्य के बारे में बात करते हैं। भारत में वर्तमान में 5 भू अवस्थित जिले हैं। ठीक है, कितना में? 28 में। तो अंतर्राज्यीय जिले कितने होंगे? ये होंगे 25। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिवाइड में इसको विभाजित किया गया है। ये तटीय सीमा है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हिंद महासागर। ऊपर अलग अलग देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इसको मैं धीरे से डिटेल करूँगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अगले प्रश्न से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश से नहीं, महाराष्ट्र से भी नहीं, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है मिजोरम। अगर उसको याद रख लेना तो आप ध्यान में रहेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। भारतीय मानक समय मतलब GIST और ग्रीनविच के मध्य जो GMT के मध्य है ना, GMT ये पूरा विश्व का हो जाता है। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है। एक होता है IMT जो भारत का है, कितना है? 82 डिग्री 2 मिनट, 82 डिग्री 5 मिनट। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, समय अंतराल 5 घंटा 30 मिनट। अगर चलो इसको देखते हैं। ठीक है, IMT कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। देखो, लंदन और भारत की जो समय सीमा में अंतर है ना, 5.5 घंटा का होता है।
इसको बता रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो जैसे मान लो त्रिपुरा है, यहाँ पर मिजोरम है, ये तो पूरा बांग्लादेश है यार। तो ये 1 2 3 तीनों ओर से तीनों ओर से घिरे, इसी कारण इसको त्रिपुरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भाग के अक्षांशीय विस्तार को आपको बताना है। तो अक्षांशीय विस्तार कितने हैं? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 15 मिनट। निम्नलिखित में किस शहर का देशांत सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक स्थित है समीप में, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये है रायपुर। भारत का भौगोलिक सीमा का विस्तार 8 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 और 97 पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अगर क्लोज कॉल आता है ना कि क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263। अगर 263 कैसे, 6 को 2 से भाग दे दो तो 3 आएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। अगर क्लोज कॉल होता है तो ऐसे तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, भारत विश्व का कौन सा नंबर का क्रम है, मतलब कौन सा नंबर रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? देखो यहाँ पर सो के 7वां तो रखते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सो के रशिया, फिर आ जाएगा आपको कौन सा जिला, राज्य कनाडा, फिर चले जाओ चीन, फिर चले जाओ अमेरिका, फिर चले जाओ ब्राज़ील, फिर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाओ हमारे प्यारे भारत में इंडिया, तो 7वें नंबर का है। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय मानों में लगभग कितना घंटा का अंतर है? देखो हमने IMT मान लिया है, ठीक है, कि यहाँ जितना टाइम रहेगा यहाँ टाइम उतना सेम रहेगा, तो कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो 2 घंटा का अंतर है, लेकिन नहीं लेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करता है? अब अगर मैं बात करूं, अगला थोड़ा और इसको डिटेल करते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत। ये वाला हिस्सा ये क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये चाइना, इधर भी फैला हुआ है चाइना। ये अपना नेपाल, ये अपना बांग्लादेश, ये अपना कौन सा हो गया? म्यांमार। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना श्रीलंका। भारत को अलग करता है पाकिस्तान से रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा कब आता है? 1947 में, ठीक है। बांग्लादेश भी रेड क्लिप रेखा से अलग होगा ना। भारत और चीन किससे अलग होता है? तो मैकमोहर रेखा 1914 से इसका तय किया गया सीमा निर्धारण। 1897 में तय होता है कि जो अफगानिस्तान है ना, भारत से अलग होगा। अलग मतलब एक सीमा साझा करेगा, उस सीमा का क्या नाम है? डूरंड रेखा, ठीक। वो कब बना? 1897 के आसपास में, ठीक है। एक है पाक जल संधि, जो भारत को अलग करता है किससे? श्रीलंका से। एक है अराकामा पर्वत, ये कौन सा है? ये है म्यांमार को अलग करता है भारत से। तो इस प्रकार आपको मोटा मोटा याद रखना है। मैं प्रश्नों में आता हूँ। अच्छा, लैंड लॉक्ड के बारे में बताया ना, 5 लैंड लॉक्ड है और बाकी क्या है? अलग अलग राज्य या फिर तटीय क्षेत्र से उसका विस्तार है, लैंड लॉक नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ से आगे गुजरात है, ठीक है, ऐसे करके। भारत का कुल विस्तार कितना है? अगर मैं बात करूँ किलोमीटर में, तो 22,0750 किलोमीटर का विस्तार है, ठीक है। जिसमें स्थलीय और तटीय क्षेत्र का विस्तार देखना, 22,000 में आपको स्थलीय और तटीय क्षेत्र का विस्तार देखना है। तो स्थलीय क्षेत्र का विस्तार है 15,200 किलोमीटर और तटीय क्षेत्र का है, ये है अपना 7,516 किलोमीटर। पॉइंट में भी आता है कुछ, तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सर्वाधिक तटीय जो क्षेत्रफल की लंबाई है ना, गुजरात को टच करती है, फिर आपको आंध्र प्रदेश को, ठीक है, उसके बाद आप आ जाएगा तमिलनाडु, है ना, फिर थोड़ा बहुत महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहेगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के देशों के बारे में बात करूँ, तो सर्वाधिक जो कवर करता है हमारे जिला को, मतलब हमारे राज्य को, बांग्लादेश। कितना? लगभग 4100 किलोमीटर ना। उसके बाद आता है चाइना 3500। उसके बाद आता है पाकिस्तान, कितना? पाकिस्तान रहेगा, ये रहेगा अपना 3300 के आसपास ना। उसके बाद आ जाएगा अपना, ये 3 हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेपाल, भूटान। देखो सबसे कम कौन करेगा? अफगानिस्तान 106। उसके बाद क्या आ जाएगा? नीचे जा रहा हूँ ना। उसके बाद आ जाएगा भूटान, ठीक, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। तो इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्नों में। अच्छा, इस सेशन अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थोड़ा मेहनत हो जाता है, बाकी खैर आप समझदार है, क्या करना है।
जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार अच्छे से देखिएगा। हाँ, हो सके टाइम का ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छे से क्लियर करूँ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है? अब मैं डायरेक्टली आंसर में दूंगा, ये है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। निम्नलिखित में कौन सा मन्नार की खाड़ी में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? ये तब तमिलनाडु हो गया। यहाँ पास मन्नार की खाड़ी है, तो ये स्थित है तमिलनाडु। भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्री तटों को मतलब टच करती है? ये देखो, ये मान लो भारत है, ये गुजरात से अगर प्रारंभ करता हूँ तो कहाँ तक जाएगा? पश्चिम बंगाल तक जाएगा। तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 9। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। निम्नलिखित में कौन सा सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला है हमारा जो राज्य है गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। तो इसको ध्यान रख सकते हैं। किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा लंबी है? तो ये है गुजरात की, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। कब बना था? 1947 में। मैकमोहन 1914 भारत और चीन के बीच। और डूरंड रेखा अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच 1897, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो भाई जो लैंडलॉक्ड है, हरियाणा लैंडलॉक्ड है, कहाँ साझा करे? राजस्थान करता है, गुजरात करेगा, पंजाब करेगा। भारत, चीन। अच्छा, लैंडलॉक्ड के बारे में बात कर दूँ, कितने हैं, मतलब नाम क्या क्या है? एक पकड़ लो आप तेलंगाना को, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड और पांचवा हरियाणा। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान रख सकते हैं। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे? मैकमोहन 1914। देखो, कच्छ करण जो काठियावाड़ प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, वो किसका भाग है? तो ये कच्छ की खाड़ी का भाग है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? तो कौन सा करता है? पंजाब करता है, ठीक है। तो पंजाब के साथ कोई मतलब 3300, इसको लगभग याद कर लेना। लक्षद्वीप अरब सागर में खालिस्तान मूंगा द्वीपों, कुल मिला के कितने मूंगा द्वीपों के समूह का निर्माण करता है? तो 36। मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर दे तो भारत की जो भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए, अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ, बता ना, 7500 लगभग 16 बताया ना मैंने। अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल कर दूं, ये शामिल होने के बाद है दोस्तों, इससे पहले कितने होंगे? लगभग 6000 के आसपास, 6050 से कुछ ऐसे हैं। तो ये शामिल करने के बाद कितना हो जाएगा? 7517, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, कुल कितना है? 22716 है। स्थली कितने हैं? 15200। कुल तटीय सीमा का विस्तार कितना है? 7516। और मात्र अगर मैं ना अंडमान निकोबार को हटा दूं ना तो 6100 किलोमीटर का विस्तार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थित जो प्राचीनतम शैल समूह है उसका क्या नाम है? तो ये है आर्कियन क्रम की चट्टान। क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टान, जो लगभग 6650 मिलियन पुराना है। गोंडवाना का अंतिम विखंडन कब होता है? तो इसका होता है तृतीयक अवधि में, ऑप्शन नंबर सी। तिरुपति पहाड़ी किस युग से संबंधित है? ये संबंधित है कुड़प्पा या कड़प्पा क्रम से, कड़प्पा युग से। निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लावा का प्रदेश है, दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र के अधिकांशता प्रदेश को कवर करता है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल, तो ये हम अच्छे से जानते हैं, धारवाड़। धारवाड़ कहाँ है? शिवमोगा जिला, कर्नाटका। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? धारवाड़, ठीक है। गोंडवाना में क्या मिलता है भाई? गोंडवाना में मिलता है कोयला। कितना प्रतिशत स्थान में, मतलब कितना प्रतिशत कोयला, कितना प्रतिशत मिलता है यहाँ से? तो ये 90% कोयला यहीं से मिलता है। कुड़प्पा, यहाँ पर चूना पत्थर। प्रायद्वीपीय भारत को की कोयला मिट्टी किस काल में विकसित हुई? देखो, जो कोयला का मिट्टी है ना, वो विकसित होता है गोंडवाना के समय। तो ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न है, भारत के भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल का विस्तार है अपना प्रायद्वीपीय के पठार का। तो इस प्रकार से इसमें 50 महज क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट बताया। ध्यान रखें, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, इसका अगर PDF चाहिए ना तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।